इस वीडियो में मैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के जेईई मेंस के क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ। इस क्वेश्चन में क्या दे रहे हैं, एक डिफरेंशिएबल ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शंस, मतलब एफ डबल डैश क्या है, एफ डबल डैश ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 0 बोलकर दे रहे हैं। तो इसका मतलब ये पॉजिटिव है। एफ डबल डैश ऑफ एक्स क्या है, पॉजिटिव है। इट मीन्स एफ डैश ऑफ एक्स क्या होता है, इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया। एफ डैश ऑफ एक्स क्या आता है, इंक्रीजिंग फंक्शंस में आ रहा है। तो एफ डैश ऑफ एक्स इंक्रीजिंग है, मतलब यहाँ ऑलरेडी दिए हैं एफ डैश ऑफ ए माइनस 1 इक्वल टू 0, मतलब ए माइनस 1 का जो वैल्यू आता है पॉजिटिव है बोलकर दे रहे हैं। इसका वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। तो यहाँ आपको जी क्या है, जी इज इंक्रीजिंग ऑन 0 कॉमा पाई बाई 4 या जी इज डिक्रीजिंग ऑन पाई बाई 4 कॉमा पाई बाई 2 चेक करने का है। तो फर्स्ट हम जी ऑफ एक्स क्या दिए सो लिखेंगे, एफ ऑफ tan स्क्वायर एक्स माइनस 2 tan एक्स प्लस ये बोलकर दिए हैं। तो अभी इसको हम इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है कर चेक करने के बाद से डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है। तो जी डैश ऑफ एक्स, तो फर्स्ट एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश ऑफ एक्स, एक्स मतलब ये पूरे फंक्शन tan स्क्वायर एक्स माइनस 2 tan एक्स प्लस ये बोलकर फिर अंदर जो x का है वो फंक्शंस डिफ्रेंशिएट करेंगे। tan स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव आता है 2 tan एक्स इंटू tan एक्स का आता है सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 2 राइट एज इट इज, फिर tan एक्स का क्या आता है सीकेंड स्क्वायर एक्स, फिर प्लस ये तो कांस्टेंट है उसका तो डेरिवेटिव आता है 0। तो इनमें से हम 2 को कॉमन लिए, ये आ गया एफ डैश tan स्क्वायर एक्स माइनस 2 tan एक्स प्लस ए, इनमें से 2 कॉमन लिए, 2 और सीकेंड स्क्वायर एक्स को कॉमन लिए तो आगे आता है tan एक्स माइनस 1 बचता है। देखो tan एक्स माइनस 1 बच रहा है। तो अभी ऑलरेडी हम यहाँ पर दे रहे हैं कि दिए सो है एफ डैश ऑफ एक्स क्या है, इंक्रीजिंग है। तो ये है एफ डैश ऑफ और ये एक्स है, तो ये इंक्रीजिंग है मतलब इसका वैल्यू आ रहा है पॉजिटिव। तो ये ऑलवेज पॉजिटिव साइन में है, तो इसका आंसर क्या है, पॉजिटिव में है। तो ये सीकेंड स्क्वायर एक्स है, तो अगर आप नेगेटिव भी रहे तो ऊपर स्क्वायर है तो ये ऑलरेडी क्या आता है, पॉजिटिव ही आता है। तो हमारे को चेक करना है कि tan एक्स माइनस 1 क्या है, पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है। तो इसके लिए हमारे को क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करना पड़ता है। इसके लिए इक्वल टू हम 0 लेंगे, तो विच इज़ इक्वल टू 0 लिए तो tan एक्स इक्वल टू 1 आ गया। देन x का वैल्यू आ रहा है क्रिटिकल पॉइंट हमारा पाई बाई 4। सो एक इसको हम नंबर लाइन के थ्रू देखेंगे। तो यहाँ हमारा जो पॉइंट x का मिला है पाई बाई 4 मिला है, तो मतलब यहाँ माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, लेकिन यहाँ पर इंटरवल्स क्या दिए 0 कॉमा पाई बाई 4, तो यहाँ पर 0 डालेंगे और सेकेंड इंटरवल में क्या है पाई बाई 4 कॉमा पाई बाई 2, तो इधर पाई बाई 2 डालेंगे। तो अब देखो यहाँ पाई बाई 0 टू पाई बाई 4 है, 0 से पाई बाई 4 तक आप कौन सा भी वैल्यू आप चेक कर दो, रखो इसके अंदर क्या पॉजिटिव साइन आता है क्या नेगेटिव साइन आता है देखेंगे। तो 0 मतलब ये 45 डिग्री हो गया या 30 डिग्री लेकर चेक करेंगे। तो ये ऑलरेडी पॉजिटिव साइन में आए, ये पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है। यहाँ पर देखो 30 डिग्री, tan 30 डिग्री का आता है 1/√3 माइनस 1 आ गया। तो एलसीएम लिए 1 माइनस √3/1। सो ये क्या है, ये स्मॉल नंबर ही √3, तो 1 माइनस √3 आता है। तो ऑलवेज ये क्या है, लेस देन 1 से है तो नेगेटिव साइन, तो ये माइनस में आता है। तो ये माइनस में आता है, लेकिन यहाँ फर्स्ट स्टेटमेंट क्या दिए, जी ऑफ एक्स इज इंक्रीजिंग इन 0 कॉमा पाई बाई 4 है। तो ये नेगेटिव साइन में आ रहा है तो इंक्रीजिंग नहीं होता है, डिक्रीजिंग हो रहा है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हुआ, ये फॉल्स स्टेटमेंट हो रहा है, ये डिक्रीजिंग आना था। नेक्स्ट पाई बाई 4 से पाई बाई 2 तक, तो अभी पाई बाई 4 से पाई बाई 2 बोले तो हम पाई बाई 4 से नेक्स्ट नंबर 60 डिग्री, तो tan 60 का वैल्यू कितना हुआ,
3 आता है, तो √3 माइनस 1, √3 का वैल्यू 1 पॉइंट समथिंग आता है। तो 1 पॉइंट में से हम 1 को माइनस करें तो ऑलवेज ये पॉजिटिव नंबर ही आता है, तो इसका साइन आ रहा है पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव साइन में मिलता है आंसर हमारे को। तो ये पॉजिटिव आ रहा है, तो सेकेंड स्टेटमेंट क्या दिए, डिक्रीजिंग होता है बोलकर दे रहे, π/4 π/2 पर ये डिक्रीजिंग होता है, लेकिन यहाँ पर पॉजिटिव साइन आ रहा है तो ये इंक्रीजिंग में आ रहा है। तो अगेन ये भी स्टेटमेंट क्या हुआ, फॉल्स। सो फर्स्ट स्टेटमेंट एंड सेकेंड स्टेटमेंट दोनों भी स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। सो बोथ आर फॉल्स, ऑप्शन सी इज अ करेक्ट। Second question, let f of x is equal to x raised to power 2025 minus x raised to power 2000 for x belongs to 0, 1 if the minimum value of f of x in this interval is 0, 1 be 80 raised to power 80 into n raised to power minus 81 then n is equal to बोलकर पूछ रहे हैं। तो यहाँ पर मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स इन द इंटरवल 0, 1 पर कितना है, 80 रेज टू पावर 80 इंटू एन रेज टू पावर माइनस 81 बोलकर दिए। तो यहाँ एन का जो वैल्यू आता है वो कितना आता है बोलकर पूछ रहे हैं। तो यहाँ करने का मेथड भी सेम वैसे हम जैसे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग में करते थे, फर्स्ट इसका डिफ्रेंशिएट कर देना। एफ ऑफ एक्स कितना दिए, सो है एक्स रेज टू पावर 2025 माइनस एक्स रेज टू पावर 2000 बोलकर दिए हैं। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2025 इंटू एक्स रेज टू पावर 2024 माइनस 2000 इंटू एक्स रेज टू पावर 1999 आता है। तो यहाँ जो है 2025 का फैक्टर्स निकाल कर रखेंगे, तो इसको हम 25 इंटू 81 बोलकर करें तो सेम इतना ही आंसर आता है, 2025 इंटू एक्स टू द पावर 2024 माइनस, और 2000 को किस तरह लिख रही हूँ मैं, 25 इंटू 80 एक्स रेज टू पावर 1999। इन दोनों टर्म में से कॉमन क्या आ रहा है आपको, 25 और एक्स रेज टू पावर 1999, 25 इंटू एक्स टू द पावर 1999। अब अंदर कितना बचता है, 81 इंटू एक्स टू द पावर 2024 है, तो यहाँ पर 1999 कॉमन है, सो अंदर 25 बचता है माइनस यहाँ पर 80 बच रहा है। देखो तो यहाँ क्रिटिकल सेम क्रिटिकल पॉइंट ही फाइंड करने का है। तो ऑलरेडी हमारा एफ डैश ऑफ एक्स इतना आया है, तो इसको इक्वल टू 0 कर देना। तो इक्वल टू 0 कर दिए, एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू आप 0 करें तो एक्स का वैल्यू मिलता है या तो 0 आता है या और एक आता है 81 इंटू एक्स टू द पावर 25 माइनस 80 इक्वल टू 0। सो 81 इंटू एक्स टू द पावर 25 इक्वल टू 80 आ गया। दिस इम्प्लाइज एक्स रेज टू पावर 25 इक्वल टू 80/81 आता है, लेकिन आपको फाइंड करना है एक्स इज इक्वल टू 80/81 रेज टू पावर कितना आ गया, 1/25 बोलकर आ गया। तो ये हमारा x का वैल्यू मिल रहा है। ऑलरेडी ये एफ ऑफ एक्स का वैल्यू जो है मिनिमम वैल्यू है बोलकर दिए सो है, तो एफ मिनिमम है बोलकर उन्होंने दिए हैं, तो हम मिनिमम वैल्यू, सो ये वैल्यू इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे एफ ऑफ एक्स में। तो विच इज़ इक्वल टू एक्स का वैल्यू कितना है, 80/81 रेज टू पावर 1/25 इंटू 2025 माइनस 80/81 एक्स रेज टू पावर 1/25 होल रेज टू पावर 2000 है इंटू 2000 बोलकर। ये सिंपल कैलकुलेशन है, या तो आप कॉमन लेकर करो या बाद में सब्सटीट्यूशन करो, आपके ऊपर सेम कैलकुलेशन करे तो सेम ही आंसर आता है आपको। तो यहाँ अब मैं इसको 25 से कट कर रही हूँ, तो ये आ गया हमारा 81। सो 80/81 रेज टू पावर 81 माइनस 80/81 रेज टू पावर 80 विच इज़ इक्वल टू, अब कॉमन लेंगे 80/81 रेज टू पावर 80 आता है, तो अंदर ब्रैकेट के अंदर 80/81 माइनस 1 बच रहा है। तो अभी यहाँ पर देख लो 80/81 रेट है एज इट इज़ रेज टू पावर 80। अब इसमें एलसीएम वगैरह लिए सिंप्लीफाई करें तो -1/20
81 आ रहा है। तो इसको आप कैसे लिखते हैं, 80 बाय रेस टू पावर 80 डिवाइडेड बाई, यहाँ पर देखो 81 रेस टू पावर 80, 81 रेस टू पावर कुछ भी नहीं तो इसका ऊपर पावर 1 रहता है, तो 81 हो गया। तो ये आ गया माइनस ऑफ 81 रेस टू पावर 81 बोलकर आ रहा है, देखो। तो अब इसको इस तरह रख रहे हैं हम। तो अब यहाँ पर देख लो, अब ये वाला जो आंसर दिए हैं ना, इसको हम सिंप्लीफिकेशन पार्ट जैसे करेंगे। तो 80 रेस टू पावर 80 है, और ये जो नेगेटिव पावर है इसको पॉजिटिव पावर में रखने के वास्ते कैसे लिख रही हूँ मैं, n रेस टू पावर 81 आ गया। तो 80 रेस टू पावर 80 बाई n रेस टू पावर 81 कंपेयर कर दो, ये वाला आंसर इसके साथ कंपेयर कर दो। तो n के प्लेस पर यहाँ पर कितना है, -81 बोलकर है। सो ये विच इज़ इक्वल टू n का वैल्यू कितना हुआ, -81। सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट।